अच्छा, अब आ जाते हैं एक और चीज पे, एंड दी एक और चीज इज लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है, दिस इज इन आपके कोर्स से लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, लेकिन मैं जो हूं वो ग्राफिकल क्वेश्चन इसके अक्सर ही आते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा रहा हूं, लेट्स डू एन एक्सरसाइज, समझ लेते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, ग्राफ पे कैसे दिखेंगी ये चीजें, ग्राफ पे करने से इनको क्या होगा। ठीक है, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लोडिंग, आई एम बेसिकली अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, अप्लाइंग या इंक्रीजिंग फोर्स स्लैश इंक्रीजिंग फोर्स। और जब मैं अनलोडिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं बोलूंगा मैं अनलोड कर रहा हूं, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आई एम डिक्रीजिंग फोर्स या फिर रिमूविंग द फोर्स। ठीक है जी, और फोर्स कौन सी, ऑब्वियसली जो टेंशन फोर्स में डेवलप हो रही थी। अब मैं चाहे उसको खुद जबरदस्ती खींच के लगा रहा हूं या वेट से हैंग करके वेट बढ़ा रहा हूं, वट एवर, जिस तरह से भी टेंशन फोर्स बढ़ाई जा सकती है, वट एवर दी केस सिनेरियो, हम वो डिस्कस करें। अच्छा, नाउ द बेसिक ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर यू एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सेवरल पॉइंटर्स ऑन दैट। सो ये आपका फोर्स और ये आपका डेल्टा एल। ठीक है जी, एंड दिस इज योर ग्राफ। हमने जैसे डिस्कस किया था, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, एक ब्लू से ही बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए है, एंड देन इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, जहां पे ये जब से फॉलो होना बंद हुआ तो वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और कहीं आगे जाके आपके पास इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, इन अ ग्राफ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस रियली रियली वेल। अच्छा, नाउ मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू शो यू डिफरेंट केस सिनेरियोज, और हम उसमें बात करेंगे कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। Actually, let me copy these and paste these a lot. अच्छा, ओके, नाउ यू गोइंग टू टेल मी कि क्या होगा। सही है जी, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लोडिंग कर्व। लोडिंग कर्व मतलब मैं ये दिखा रहा हूं कि मैं इसको लोड करके कितनी फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, कहां तक मेरा ग्राफ बनेगा। हकीकत में आप लोगों ने मुझे बताना है कि अनलोडिंग कर्व कैसा होगा। ठीक है जी, यू हैव टू टेल मी अनलोडिंग कैसा होगा। एक फोर्स लगाई, अब वैसे मैं फोर्स हटाता जाऊंगा तो फिर कैसा ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ आई एम लोडिंग दिस लाइक दिस। ठीक है, मैंने लोड किया, मैंने यानी इस पे फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स इंक्रीज करना शुरू करी, उसकी वजह से डेल्टा एल इंक्रीज हो रही थी, और मैंने करी वो तकरीबन यहां तक। आई लोडेड टिल ओवर हियर, इस पॉइंट तक। दिस इज द लोडिंग कर्व। सही है जी, सो ये मैंने आपको लिख के दे दिया है, दिस इज द लोडिंग कर्व। नाउ आपके लिहाज से व्हाट शुड बी द अनलोडिंग कर्व। अभी तो फोर्स डालते हुए ऐसा ग्राफ बना, ये रेड वाला। अब अगर मैं यही फोर्स हटाता जाऊं तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए। सेम एज लोडिंग, परफेक्ट अल्मा। भाई देखो, जब आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड नहीं करी, जब सॉरी व्हेन यू हैव जस्ट डन इट टिल ओवर हियर, आपको पता है भाई, जब फोर्स लगाते जाओगे, आपने इलास्टिक लिमिट अभी एक्सीड नहीं करी, तो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन जब अनलोड करना शुरू करोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे जाएगा। ऐसा ही होगा। सो बेसिकली द लोडिंग कर्व विल फॉलो द अनलोडिंग कर्व। आपका अनलोडिंग कर्व भी ऐसा ही देखेगा। एम आई करेक्ट, सबको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू राइट दिस इन ग्रीन ओवर हियर। सबको समझ में आ रहा है कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। यस, अच्छा जी, नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है, एरिया एनर्जी कर्व क्या देता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देता है, राइट। सो व्हेन आई वाज लोडिंग, ये रेड वाले ग्राफ का एरिया एनर्जी कर्व क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, लेट्स मेक इट विद येलो। सो रेड वाले ग्राफ का एरिया एनर्जी कर्व ये है, आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ऐसा ही है। ग्रीन वाले ग्राफ का भी एरिया एनर्जी कर्व क्या आएगा, वही आएगा, राइट, इट विल कम टू बी द सेम। दोनों सेम लाइंस है, उनके नीचे एनर्जी कर्व वही आएगा। सो बेसिकली दिस मींस कि देयर वाज नो एनर्जी लॉस। जब एक चीज को एक्सटेंड करो और फिर उसको फिर वापस से छोड़ दो, तो वापस से वो वापस अपनी जगह पे आए, ओरिजिनल लेंथ पे आए, तो जितनी एनर्जी उसने अपनी लेंथ इंक्रीज करने में ली होगी, उसने वापस जाते हुए वही सारी एनर्जी आपको दे दी। ठीक है जी, उसने सारी की सारी एनर्जी आपको वैसी की वैसी ही दे दी। सही है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर लोडिंग कर्व।
अगर मैं इसी को थोड़ा सा जो है वो और इलेबरेट बना दूं, और अब जो लोडिंग कर्व है वो है ऐसा, द लोडिंग कर्व है आई हैव लोडेड टिल दिस पॉइंट, ठीक है। सो लेट्स मेक दिस, ये आपका लोडिंग कर्व है। तो कैन यू गाइस टेल मी अनलोडिंग कर्व कैसा होना चाहिए इसमें? माशाल्लाह से। ओके, सो मीरजैन इज करेक्ट। क्या मीरजैन क्या बोल रहे हैं? मीरजैन कह रही हैं कि लोडिंग कर्व जैसा था, अब जैसे जैसे लोड हटाते जाओगे अनलोडिंग कर्व भी वैसा ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज यू हैव नॉट सरपास्ड द इलास्टिक लिमिट। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड कर लो। लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? इट सेज हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। इलास्टिक लिमिट तो एक्सीड नहीं करी ना उसने, सो इट कैन स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ऐसा ही है। सो अनलोडिंग कर्व इसका ऐसे ही बनेगा, ये वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ पर ही जाएगा। सबको समझ में आ रही है बात? सो यू विल रिटर्न टू योर ओरिजिनल लेंथ ही। दिस इज योर अनलोडिंग कर्व। डज एवरीवन एग्री? सबको समझ में आ रहा है? ये वाली बात वापस रिपीट कर दूं। अलमा देखो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से ज्यादा मैं लोड कर दूं, ठीक है, लेकिन इलास्टिक लिमिट अगर एक्सीड नहीं करूं, ठीक है, सो इलास्टिक लिमिट क्या कहती है? इलास्टिक लिमिट कहती है भाई इस पॉइंट के बाद इलास्टिक बिहेवियर नहीं होगा, यानी इस पॉइंट के बाद वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं जा सकता हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट से पहले जहां पे भी लोड करो, चाहे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर, चाहे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के यहां पे जाके बहुत करीब इधर भी जाके लोड कर दोगे अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इलास्टिक लिमिट आपने पास नहीं करी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ऑब्जेक्ट वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ पर ही जाएगा। सो इट विल फॉलो द सेम अनलोडिंग कर्व। सो बिफोर द इलास्टिक लिमिट जो भी कर लो, ग्राफ वैसा का वैसा ही फॉलो करते हुए इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। मतलब क्या है समझाने का? मतलब यह है समझाने का कि चीज अपनी वापस से ओरिजिनल लेंथ में जाएगी बिफोर द इलास्टिक लिमिट। दूसरी बात ये देखो कि जितनी एनर्जी आपने सिस्टम में डाली थी, फोर्स लगाते हुए जितनी सिस्टम एनर्जी में डाल रहे थे, उसकी एक्सटेंशन में जितनी हो रही थी एनर्जी स्टोर, उसने वापस ही सारी की सारी एनर्जी आपको दे दी, क्योंकि वो उसने वही अनलोडिंग कर्व फॉलो किया। दोनों एरियल कर्व्स आर कमिंग अप टू द सेम, सो यू हैव अगेन लॉस्ट नो एनर्जी, ठीक है। तो देयर इज नो एनर्जी लॉस। एक्चुअली, और अब हम क्या करते हैं? लेट्स लोड इट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। सो इफ आई लोड इट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, सो अब ये होगा कि इट विल नॉट रिटर्न। हाउ इज देयर नॉट एनर्जी लॉस? देखो मेरा बच्चा, लोडिंग कर्व क्या है? रेड कर्व है। रेड के अंदर एरिया ग्राफ लो तो ये येलो वाला एरिया बनेगा, राइट। अनलोडिंग कर्व क्या है? अनलोडिंग कर्व भी रेड वाले कर्व की तरह ही है, बस डायरेक्शन ऑफ एरो मैंने आपको दिखाया है कि अनलोड करते हुए वापस जीरो तक जा रहा है। लेकिन देखोगे ग्राफ दोनों जो है वो एक ही है। सो चाहे रेड वाले ग्राफ का लो एरिया कर्व, वो भी येलो वाले आएगा, और ग्रीन वाला लोगे वो भी उतना ही आएगा, राइट। ग्रीन वाले की भी एरिया कर्व क्या है? वो भी ये येलो वाला रीजन ही है। तो ये देखो, लोडिंग करते हुए जितनी आपने एनर्जी दी सिस्टम को, अनलोडिंग करते हुए उतनी ही उसने वापस एनर्जी आपको दे दी, ठीक है। सो देयरफॉर देयर इज नो एनर्जी लॉस, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ आई एक्सीड द इलास्टिक लिमिट, अगर आपने इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर दी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अनलोडिंग कर्व विल नॉट गो बैक टू एन ओरिजिनल लेंथ। अब मुझे दिखानी है एक परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो मैंने एक परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखा दी कि वापस जीरो की एक्सटेंशन में नहीं जा रहा, ये किसी और एक्सटेंशन में जा रहा है, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, खराब हो गया। डू एज एवरीवन एग्री? सही बात दिखाई है मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें सबको? और अब मजे की बात है, इसमें अब देखोगे एक एनर्जी लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है? इफ यू लुक एट दिस रेड वाला ग्राफ, उसका एरिया कर्व आएगा ये सब, रेड वाली लाइन के नीचे वाला सारा एरिया, ऐसा ही है एक्चुअली। और अगर ग्रीन वाले ग्राफ को देखोगे, विच वॉज द अनलोडिंग कर्व, उसका नीचे वाला एरिया आ रहा है सिर्फ इतना, ऐसा ही है। सबको नजर आ रहा है? आई होप कि सबको नजर आ रहा है और सब मेरे साथ हो। तो देखोगे कि लोडिंग वाले कर्व में और अनलोडिंग वाले कर्व में ये वाला जो एरिया है आपका, दिस एरिया, दिस वन,
ये जो आपका सारा एरिया है इतना, ये सारी एनर्जी जाया हो गई, ये आपको वापस नहीं मिली। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गया तो समझो P1 के एमसीक्यूज दो तीन जो इस पे आते हैं वो हो ही जाने ऐसी। सो इफ यू लोड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, एंड इफ द लोडिंग कर्व डज नॉट फॉलो द अनलोडिंग कर्व, तो एरिया एनर्जी ग्राफ के लोडिंग कर्व क्या, एरिया ग्राफ क्या है, वो ये है कि आपने कितनी एनर्जी दी सिस्टम में। अनलोडिंग वाले ग्राफ के एरिया कर्व क्या है, वो है आपको सिस्टम ने वापस एनर्जी कितनी दी। तो अगर आपने जितनी एनर्जी दी उतनी सिस्टम ने वापस नहीं दी, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो लॉस आ रहा है। एंड यू कैन सी येलो वाले एरिया में से ग्रीन वाला माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया बचेगा। दिस ऑल अकाउंट्स फॉर योर एनर्जी लॉस। दिस एनर्जी वॉज लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट। और इसको हम कहते हैं, वी कॉल दिस एज दी हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। अच्छा, एनी आइडिया? अब देखो एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, ऐसा तो नहीं है ना एनर्जी तबाही हो गई सिरे से, इट कैन नॉट हैपन। सो एनी आइडिया ये एनर्जी गई कहां असल में? वेयर डू यू थिंक द एनर्जी वेंट? ऑनलाइन से क्वेश्चन में आ रहा है, एंड ऑनलाइन में आई वांट गेसेस, वेयर डू यू थिंक द एनर्जी एक्चुअली वेंट? लॉस्ट एज हीट। आकिब ने एक पॉइंटर दिया कि हो सकता है वो गर्म हो गया। ऑब्वियसली जिस चीज को खींचोगे गर्म होगा। स्प्रिंग को खींचो, एक स्प्रिंग को बहुत जोर से खींचो और उसको थोड़ी देर देखोगे वो गर्म हो गया, हल्का सा, यू विल फील दैट, ये होता है। सो द एनर्जी कैन बी लॉस्ट एज हीट। एक पॉइंटर तो ये है, एनर्जी लॉस्ट एज हीट। दूसरा पॉइंटर ये है कि वो एनर्जी लग गई है मटेरियल को डिफॉर्म करने में, परमानेंटली डिफॉर्म करने के। अगर एक चीज को परमानेंटली डिफॉर्म करना है, उसके एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो बदलना है जो पहले से था, तो उसको लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी उस काम में भी लग गई, परमानेंट डिफॉर्मेशन में भी लग गई आपकी एनर्जी। सो एनर्जी गॉट यूज्ड अप टू परमानेंटली डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट, राइट? ऑनलाइन किसी कोई प्रॉब्लम? यहां तक सब क्लियर? वॉज दिस ओके? सबको समझ में आया अनलोडिंग लोडिंग कर्व्स? एक तो मेरी ना जबान बहुत स्लिप करती है सब राइट। ओके, अब मीरजैन का एक पॉइंटर हम डिस्कस कर लेते हैं। इलास्टिक लिमिट के बाद भी एक और पॉइंटर है, एक और पॉइंट है विच इज वर्थ डिस्कसिंग। बनाते नहीं है अक्सर, लेकिन इसको ऐसे समझो ये लास्ट पॉइंट है, और इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है? ब्रेकिंग पॉइंट ये होता है, इज द पॉइंट आफ्टर विच ऑब्जेक्ट रप्चर्स। ऐसा ही है, इट इज द पॉइंट आफ्टर विच ऑब्जेक्ट रप्चर्स। सो एक पॉइंटर ये है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनली रहेंगे एफ और डेल्टा एल। एक पॉइंट ये है कि इलास्टिक लिमिट है कि उसके बाद इलास्टिक बिहेवियर नहीं है, उसके बाद भी फोर्स अगर बहुत ज्यादा लगा दो तो चीज टूट जाएगी, बीच में से टूट जाएगी। ठीक है, तो एक स्प्रिंग लो, उसको खींच खींच के बहुत लंबा करके भी और भी खींचते रहो, तो एक पॉइंट आएगा कि वो स्प्रिंग ही आधा हो जाएगा बीच में। सो दैट इज योर ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, सो ब्रेकिंग पॉइंट इज द एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ ऑल ऑफ दीज ग्राफ्स। ठीक है, तो यहां पे ये जो ग्राफ बिल्कुल जो एंड करता है वो एंड करता है जाके एट द ब्रेकिंग लिमिट। अच्छा, नाउ आई वांट एवरीवन टू डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये लिखा हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक ऑफ एज दीज फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स। ठीक है, बाद में समझाऊंगा कि ये वैसे ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये समझो ये फोर्स और एक्सटेंशन ही लिखी हुई है। ठीक है, सो ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन दिए हुए फॉर 4 डिफरेंट मटेरियल्स। विच मटेरियल एग्जिबिट्स प्योरली इलास्टिक बिहेवियर? तो इनमें से कौन सा प्योरली इलास्टिक बिहेवियर है? वापस उसी में आएगा, तो कौन सा ग्राफ ऐसा है जो बी? ठीक है, नाउ ग्राफ्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं नेसेसरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो केस सिनेरियो, अनलोडिंग लोडिंग वैसा ही हो। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे अजीबो गरीब भी आए चीजें। ठीक है, बट ये होगा सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक और डिस्कशन की हद तक, वो अगर पूछना चाहेंगे ऐसा भी होता है।
ठीक है, अब जैसे इसमें देखोगे तो यहां पे काफी क्लियरली नजर आ रहा है कि लोडिंग में जितनी एनर्जी डाली थी सिस्टम में, अनलोडिंग में उतनी नहीं मिली, ऑल्दो ओरिजिनल लेंथ पे पहुंच गया। ठीक है, सो दिस इज सम वियर्ड काइंड ऑफ मटेरियल जिसमें एनर्जी ज्यादा डालते हो एनर्जी कम देता है, लेकिन इलास्टिकली बिहेव करता है। हाँ, एनर्जी लॉस हो रही है, यानी इतना जो रीजन है, ये वाला जो बीच वाला रीजन है, ये अभी भी ये सारी एनर्जी लॉस हो गई, राइट। हीट बन जाएगी, इसकी हीट बन रही होगी। बेसिकली रबर जो है, जो आपके टायर्स का रबर होता है, वो ऐसा बिहेवियर देता है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बट इलास्टिक लिखा हुआ है तो बस इसमें देखना है कि डेल्टा एल आपकी एक्सटेंशन वापस से जीरो हो जाए। ठीक है, इधर स्ट्रेस स्ट्रेन लिखा हुआ है, मैं बाद में समझाऊंगा ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो फोर्स एक्सटेंशन के जैसे क्यों लगते हैं। अच्छा, ये जाते हैं हम, इधर आ जाते हैं। आई थिंक यू कैन, नहीं यू कैन नॉट डू दैट क्वेश्चन। इधर a rubber band is stretched and then relaxed to its original length. Diagram shows the force extension graph for this process. ये एक रबर बैंड है, ये एक्सटेंड किया और ये इसका अनलोडिंग कर्व दिखा दिया। As the force is increased, the curve follows path OPQ to extension E. OPQ ये ऊपर वाला कर्व OPQ है, and the force जैसे रिड्यूस करती है तो QRO अनलोडिंग जो है वो ये वाला है। The area labeled X is between the curves OPQ and QRO, यानी ये वाला जो एरिया है ये X है, ठीक है। The area labeled Y by the curve QRO and the horizontal axis, यानी जो एरिया Y है वो ये वाला है, ठीक है। It's this one, this area curve. Actually, आपसे पूछते हैं which statement is correct? Statement 1, area X is the energy which heats the band as it is stretched to extension E. B बोलते हैं area X plus area Y is the minimum energy required to stretch the band to extension E. फिर C बोलते हैं area X is the elastic potential energy stored in the band when it is stretched to extension E. और एरिया डी जो है वो क्या है, वो एरिया वाई माइनस एक्स इज द नेट वर्क डन ऑन द बैंड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो मैं जूम कर रहा हूं ग्राफ और पॉइंटर्स भी आपके लिए। अच्छा, इस केस में नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सी के अलावा सब ठीक लग रहे हैं। अच्छा, इन दिस केस लेट्स स्टार्ट ऑफ बाय कटिंग ऑफ आंसर्स, जो हमें 110% पता है वो गलत ही है। अच्छा, अगर देखोगे सी को देखते हैं, फॉर एग्जांपल एरिया एक्स इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैंड व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टू एक्सटेंशन ई। अच्छा, नाउ जब आपने इसको एक्सटेंशन ई तक स्ट्रेच किया, यानी क्यू तक स्ट्रेच किया, तो ये वाला कर्व आ रहा था, ये ऊपर वाला, राइट, दिस वन, दिस ऊपर वाला कर्व। अब जितनी एनर्जी लगी होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस कंप्लीट एरिया एनर्जी कर्व, ऐसा ही होगा। तो ये एरिया एक्स तो नहीं है, ये तो एरिया एक्स प्लस एरिया वाई है, ऐसा ही है। सो सी इज रॉन्ग। सी कह रहा है भाई ये एरिया एक्स वो सारी एनर्जी थी जो इसको क्यू तक लेके जाने में लगी। नहीं, ऐसा नहीं है, एरिया एक्स प्लस ये एरिया वाई पूरा, दिस होल एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, ये पूरा होता है एरिया अंडर ग्राफ अगर आप वो पूरा लेते हैं। ठीक है, तो एरिया अंडर ग्राफ का मतलब क्या है, उस लाइन के नीचे जो एरिया बनता है वो ले पूरा ही एज इट इज। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं लिखी हुई, आपको बोला हुआ है सिर्फ एरिया एक्स, सो देयरफॉर दिस विल बी रॉन्ग। अच्छा, फिर आपको बोलते हैं डी, एरिया वाई माइनस एरिया एक्स इज द नेट वर्क डन ऑन द बैंड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा, वाई में से जरा एक्स निकालते हैं, मुझे बताओ वाई में से हम एक्स कैसे निकालें। वाई और एक्स में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब अगर ये ओवरलैपिंग होते तो फिर तो मैं कैंसिल आउट करता ना, कुछ आइडिया लेता। वाई में से एक्स निकाल के तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, राइट, देयर इज नथिंग दैट इज लॉजिकली कमिंग टू माइंड। वाई में से अगर मैं एक्स निकाल भी दूं तो कोई ऐसी चीज नहीं है, राइट। इस ग्राफ को समझते हैं पहले, तो ये क्या हो रहा है, एरिया एक्स प्लस एरिया वाई पूरा ये है जो एनर्जी लगी आपको एक्सटेंड करने में। एरिया एक्स प्लस एरिया वाई पूरा लोडिंग कर्व के नीचे है, सो दैट इज द एनर्जी एक्सटेंड होने में जो लगी। एरिया वाई क्या है, एरिया वाई ये है कि वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे जाते हुए अनलोडिंग कर्व में उसने वापस कितनी एनर्जी दी। रेड वाला इज अनलोडिंग होते हुए वापस कितनी एनर्जी मिली। एरिया एक्स जो है वो आपका लॉस है, राइट, एरिया एक्स इज योर लॉस। जो लोडिंग और अनलोडिंग को माइनस करोगे तो ये बीच वाला ब्लू बचेगा। एक्चुअली अब जरा पढ़ते हैं, एरिया वाई माइनस एरिया एक्स तो डज नॉट मेक एनी सेंस, तो डी तो गलत ही है। ठीक है, वाई में से एक्स कैसे निकाले, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है और उससे कुछ सेंस भी नहीं बनने वाला। अच्छा, अब आ जाते हैं, एरिया एक्स इज द एनर्जी विच हीट्स द बैंड एज इट इज स्ट्रेच्ड टू एक्सटेंशन ई।
एरिया एक्स इज नॉट द एनर्जी दैट हीट्स द बैंड. एरिया एक्स क्या है? एरिया एक्स इज द एनर्जी लॉस्ट व्हेन इट इज अनलोडेड. इट इज हीट एनर्जी. हीट एनर्जी है, हीट में लॉस्ट हो सकती है, लेकिन कब होती है? जब अनलोड कर रहे होते, जब एक्सटेंड नहीं कर रहे होते. समझो इस बात को. एरिया एक्स इज द एनर्जी विच हीट्स द बैंड एज इट इज स्ट्रेच्ड टू एक्सटेंशन ई. एक्सटेंशन ई तक एक्सटेंड कर रहे हो तब एनर्जी लॉस नहीं हो रही. जब अनलोड करते हुए गए हो तो ये जो एरिया बच गया है ये लॉस में गया. तो अनलोड के दरमियान ये लॉस हुआ है, एक्सटेंड करते हुए लॉस नहीं हुआ. ठीक है, ऑनलाइन सबको समझ में आ रही है? दिस वॉज नॉट अ लॉस ड्यूरिंग द एक्सटेंशन. अगर ये लिखा हुआ होता है कि टू अनलोडिंग तो फिर सही होता है. ठीक है, डज एवरीवन अंडरस्टैंड? ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? एक्चुअली एंड नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर जो अब्दुल्ला ने दिया था. भाई देखो, एरिया एक्स प्लस एरिया वाई, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द लोडिंग कर्व, वो क्या है? वो सारी एनर्जी होगी जो लोडिंग करने में लगी. तो वही लिखा हुआ है, एरिया एक्स प्लस एरिया वाई इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द बैंड टू एक्सटेंशन ई. ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Actually, let's also do this question as the last thing. Okay. A cable on a suspension bridge supports a weight of 19.3 × 10⁵ Newton. The weight causes the cable to stretch by 47 millimeter. जब 19.3 × 10⁵ डालते हो तो 47 मिलीमीटर मिलते हैं. ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी हुक्स लॉ ओबे हो रहा है अभी पूरे ग्राफ में. A lorry crossing the bridge then increases the force on the cable to 23.3 × 10⁵. The force extension graph for the cable is shown. तो जब 23.3 की वेट बढ़ाते हो, इस पे 23.3 डालते हो तो ये 57 तक जाता है. ठीक है, फिर आपसे ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द इंक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी इन द केबल व्हेन द लॉरी इज क्रॉसिंग द ब्रिज. अगर आपको इंक्रीज चाहिए है, इफ यू वांट द इंक्रीज, तो देखो पहले एनर्जी क्या थी? पहले एनर्जी इतनी थी सिस्टम में, है ना? जब आपने लॉरी भेजी, व्हेन यू सेंट द लॉरी, तो पूरे सिस्टम में एनर्जी इतनी आ गई. राइट? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन भी सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप. और अगर समझ में आ रहा है तो मुझे अगर सिर्फ इंक्रीज ढूंढना है तो आई जस्ट नीड दिस वाला एरिया ग्राफ. राइट? माइनस करके भी आ जाएगी, वरना अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के यही निकाल लो. समझ रहे हो बात को? सो बेसिकली रेड में से ग्रीन माइनस करना है, यानी बचा ये वाला. सो लेट्स यूज द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम. वो कैसे होता है? वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स क्या है? ये वाली पैरेलल है विद दिस. सो 19.3 प्लस 23.3. डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट into 10⁵ थे. सो दिस इज into 10⁵. और आपकी जो हाइट है वो 47 माइनस 57 है. सो इट्स बेसिकली 10 मिलीमीटर. कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी, आप कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम एंड देन यू विल गेट योर आंसर. समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो. सो वी आर गेटिंग a 21300. सो दैट इज a 21 किलो जूल्स. राइट? सबको क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो. अच्छा खासा डिफॉर्मेशन सॉलिड्स डिस्कस हो चुका है.